नमस्कार साथियों। दर्शन शास्त्र के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी श्रोताओं और व्यूवर्स का शिक्षा इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पिछले 2 दिनों से दर्शन शास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और मुझे बेहद खुशी है कि आप सभी की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हैं और आपकी अपेक्षाएं भी हैं कि हम आगे और भी क्लासेस जारी रखें। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज दर्शन शास्त्र की हमारी तीसरी क्लास है। साथियों, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि परीक्षा के अनुरूप आपके भीतर दर्शन शास्त्र में के लिए एक सामान्य समझ विकसित करना और उसी उद्देश्य से हम ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा पूरा उद्देश्य है कि आपके भीतर एक सामान्य समझ दर्शन शास्त्र को लेकर के विकसित हो। हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है, बल्कि आयोग की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप आपके अंदर दर्शन शास्त्र की एक समझ विकसित करना हमारा उद्देश्य है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज के अपने तीसरे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आपने पाठ्यक्रम को देखा होगा। सिलेबस में आपके दर्शन शास्त्र का स्वरूप है, ठीक है, और दर्शन शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने दर्शन शास्त्र के प्राथमिक परिचय, दर्शन शास्त्र और भारतीय दर्शन के बीच अंतर क्या है और पाश्चात्य दर्शन से भारतीय दर्शन किस प्रकार अलग है, और इसके साथ साथ हमने दूसरे लेक्चर में ये जाना कि भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या हैं। आज हम चर्चा करेंगे दर्शन शास्त्र का स्वरूप। आपके सिलेबस में दर्शन का स्वरूप लिखा हुआ है। तो वास्तव में सबसे पहली चीज़ तो एक प्राथमिक परिचय तो आपके दिमाग में है, दर्शन शास्त्र। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दर्शन शास्त्र क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत ये एक छवि बनती है कि दर्शन जहाँ भी विचार है, जहाँ भी चिंतन है, जहाँ पे हम तर्क लगाते हैं एक सामान्य रूप से, वहाँ क्या है, दर्शन है। तो इससे एक चीज़ तो आसानी से समझ में आती है कि जहाँ पे जिन विषयों में तर्क के लिए जगह है वहाँ पे दर्शन है। यानी दर्शन जो है केवल अपने आप में विशिष्ट विषय न हो करके एक सामान्य विषय है। सामान्य विषय इस संदर्भ में क्योंकि गणित में भी चिंतन होता है, समाज शास्त्र में भी चिंतन होता है समाज के बारे में, राजनीति में भी राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक तर्क होता है, धर्म के बारे में चिंतन एवं तर्क होता है। तो जहाँ कहीं भी चिंतन है, तर्क है, वहाँ दर्शन है। अब यहीं पे थोड़ा सा समझिएगा। तो कई बार ये होता है कि दर्शन शास्त्र का जो जुड़ाव है समय समय पर अलग अलग विषयों से रहा है। कभी दर्शन ने गणित के प्रश्नों पर विचार किया, कभी दर्शन ने धर्म के प्रश्नों पर विचार किया, कभी दर्शन ने राजनीति के प्रश्नों पर विचार किया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि दर्शन का संबंध अलग अलग समय समय पर अलग अलग विषयों से रहा है और अलग अलग विषयों पर उन्होंने अपना तर्कपरक, तर्क के आधार पर अन्वेषण प्रस्तुत किया, तर्क के आधार पर निष्कर्ष दिया। तो कई बार अक्सर विद्यार्थियों के मन में या विद्वानों के में दर्शन शास्त्र के स्वरूप को लेकर के कई बार भ्रांतियां भी पैदा होती हैं कि हम इसे किस में रखें। आप अगर रसायन शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होता है कि भाई हम लेबोरेटरी होगी और केमिस्ट्री के बहुत सारे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि जीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन एक ऐसा विषय जो सभी विषयों में आच्छादित है, उसके बारे में एक सटीक या एक विशिष्ट विषय के रूप में परिभाषित करना बड़ा कठिन हो जाता है और यही समस्या दर्शन शास्त्र के संदर्भ में भी पैदा होती है। जब भी हम दर्शन शास्त्र के स्वरूप की चर्चा करते हैं, दर्शन के स्वरूप की चर्चा करते हैं, तो ये समस्या आती है क्योंकि दर्शन शास्त्र का समय समय पर अलग अलग विषयों से जुड़ाव रहा है। ठीक है, लेकिन इन सबके बीच जो एक कॉमन फैक्टर है, अब आपको अगर आपको स्वरूप को बताना है तो आप ऐसी कौन सी विशेष चीजें आप देखते हैं दर्शन शास्त्र में जो बिल्कुल सभी विषयों से हटके हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि दर्शन शास्त्र का जुड़ाव भले ही समय समय पर अलग अलग विषयों से रहा हो, लेकिन
दर्शन शास्त्र जहाँ कहीं भी रहा है, जिन विषयों का अध्ययन किया है दर्शन शास्त्र ने, उनमें एक कॉमन चीज रहा है कि तर्कपरक अन्वेषण, तर्क के आधार पर, ठीक है, यानी तर्क के आधार पर अवधारणाओं का स्पष्टीकरण किया जाता है या तर्क के आधार पर उस पर्टिकुलर विषय की व्याख्या की जाती है। तो ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो ओवरऑल अगर दर्शन शास्त्र के स्वरूप के बारे में हम कहें तो क्या है, दर्शन शास्त्र आपके भीतर किसी भी विषय को लेकर के जो जिज्ञासा पैदा होती है, जो प्रश्न पैदा होते हैं, उन प्रश्नों का तर्कपरक उत्तर देने का एक विषय है, या आपकी जिज्ञासा का तार्किक अन्वेषण प्रस्तुत करता है दर्शन शास्त्र, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूरियोसिटी। तो ओवरऑल कॉमन चीजें ये समझ में आई कि दर्शन शास्त्र वास्तव में क्या है, दर्शन शास्त्र का स्वरूप कैसा है। तो जिज्ञासा का तर्क बुद्धिपरक अन्वेषण, यानी आपके भीतर किसी भी विषय को लेकर के जो सवाल पैदा होते हैं, जो प्रश्न पैदा होते हैं, उन जिज्ञासाओं का अपने तर्क के आधार पर, अपने सिद्धांतों के आधार पर समाधान प्रस्तुत करना, ये दर्शन का आधार है और यही वास्तव में दर्शन का स्वरूप है। ठीक है, तो पहली चीज, जब भी आपसे दर्शन शास्त्र के स्वरूप के बारे में पूछा जाता है प्रश्न, तो आपको एक कॉमनली दर्शन शास्त्र के बारे में ये बताना है कि दर्शन शास्त्र वास्तव में एक चिंतन की प्रणाली है। दर्शन शास्त्र का पर्याय ये चिंतन, जहाँ चिंतन है वहाँ दर्शन है। और चूंकि चिंतन की प्रक्रिया सारे विषयों में होती है, इसलिए दर्शन शास्त्र को के स्वरूप को स्पष्ट करने में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से यदि हम देखें तो दर्शन शास्त्र जिज्ञासा का तर्क बुद्धिपरक अन्वेषण प्रस्तुत करता है या तर्क के आधार पर उत्तर देने का प्रयास है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगले क्रम में बताना है कि भाई सारी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन वास्तव में दर्शन शास्त्र का स्वरूप कैसा है, ऐसे कौन से पॉइंट है, कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम दर्शन शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आप देखिए, आपसे यह प्रश्न पूछा गया दर्शन का स्वरूप। ठीक है, तो स्वरूप मतलब क्या है कि वो विषय कैसा है। ठीक है, मानविकी है कि वैज्ञानिक है कि एक तरह से भौतिकी है, किस प्रकार से है। तो दर्शन शास्त्र का स्वरूप मतलब ये है कि आपके दिमाग में तुरंत स्वरूप कैसा, स्वरूप ऐसा कि वो चिंतन करने वाला विषय है, विचार प्रणाली या विचार वाला विषय है। यानी किसी भी विषय पर इसमें क्या होता है, किसी भी प्रश्न का उत्तर विचार प्रणाली से खोजा जाता है। ठीक है, तो ये दर्शन का स्वरूप है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी मूलभूत बातें हैं जिनसे दर्शन शास्त्र का स्वरूप या दर्शन का स्वरूप स्पष्ट होता है। तो सबसे पहली बात, दर्शन शास्त्र जो है, पहली पॉइंट, दर्शन जो है बौद्धिकता की प्रणाली है। क्या है, बौद्धिकता की प्रणाली है। मतलब ये, मतलब क्या, बौद्धिकता की प्रणाली, सिस्टम ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी। बौद्धिकता यानी जहां कहीं भी दर्शन रहेगा, बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर उन विषयों का, संबंधित विषयों का उत्तर देगा या संबंधित विषयों का तार्किक समाधान प्रस्तुत करेगा। किसके आधार पे, बुद्धि के आधार पे। इसलिए दर्शन शास्त्र क्या है, बौद्धिकता की प्रणाली है। ये पहला स्वरूप है। दूसरी, दर्शन शास्त्र जो है विश्व का उसकी समग्रता में अध्ययन करता है। अब यहां पे इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। समग्रता में अध्ययन का मतलब क्या है, विश्व का समग्रता में अध्ययन, एज अ होल अध्ययन करता है। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि जहां पे चिंतन है वहां पे दर्शन है। विश्व की समग्रता में अध्ययन मतलब ये है कि आप ये एसी देख रहे हैं, आप ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, आप ये पेन देख रहे हैं, तो ओवरऑल ये सारी चीजें क्या है, भौतिक वस्तु है कंप्लीटली। लेकिन इंडिविजुअली ये क्या है, आपस में एक चीज, ये पेन है, ठीक है, एज अ होल तो ये भौतिक वस्तु है, लेकिन वैसे क्या है, ये पेन है, ये एसी है, ये पंखा है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र ये नहीं बताएगा कि पंखा क्या है, कैसे चलता है।
दर्शन शास्त्र से अगर पूछा जाएगा दर्शन शास्त्र से, तो उसके लिए पंखा हो, चाहे एसी हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, चाहे ये पेन हो, ये सभी क्या है? भौतिक वस्तु हैं। समझ गए? तो विश्व का उसकी समग्रता में अध्ययन करता है। ठीक है। तीसरी बात, दर्शन में निष्पक्ष चिंतन होता है, यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर और बिना किसी पूर्वाग्रह से ढूंढा जाता है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और उसके बारे में राय दे दें। किसी भी प्रश्न, चाहे कोई भी प्रश्न हो, उसका उत्तर विचार प्रणाली से खोजा जाता है और बिना किसी पूर्वाग्रह के, यानी दर्शन में एक प्रकार से निष्पक्ष चिंतन होता है। अगली बात, दर्शन के स्वरूप में अगर हम अगले क्रम में बढ़ें तो दर्शन का स्वरूप क्या है? व्यापक है, यानी इसका जो क्षेत्र होता है क्या है? व्यापक विषय क्षेत्र। अब ये क्षेत्र क्या है? विषय क्षेत्र क्या है? क्षेत्र को हम स्कोप बोलते हैं, यानी वो विषय जो है कहाँ तक फैला हुआ है, उसका विस्तार कहाँ तक है, उसको हम बोलते हैं विषय क्षेत्र। तो आप देखें, यहीं से आप समझ लीजिए कि ये भौतिकी है, यहाँ भी दर्शन है, ये गणित है, यहाँ भी दर्शन है, ये रसायन है, यहाँ भी दर्शन है। ठीक है। तो सारे विषयों में आच्छादित है, सारे विषयों के बारे में चिंतन करता है, सारे विषयों से जुड़ा है, इसलिए क्या है? व्यापक विषय क्षेत्र है। आप देखते ही हैं दर्शन शास्त्र के विषय क्षेत्र में कितने बहुत सारे विषय हैं। ज्ञान मीमांसा है, आप अलग से ज्ञान मीमांसा पढ़ते हैं, जिसमें ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अलग से ज्ञान मीमांसा है, ये दर्शन से ही जुड़ा हुआ है ना। नीति मीमांसा, आप एथिक्स अलग से विषय के रूप में आप पढ़ते हैं, नीति मीमांसा, नीति शास्त्र। ठीक है। धर्म दर्शन आप पढ़ते हैं, राजनीति दर्शन आप पढ़ते हैं। ठीक है। समाज दर्शन आप पढ़ते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि दर्शन का जो विषय क्षेत्र काफी व्यापक है, आपके सौंदर्य का भी अध्ययन करता है, सौंदर्य शास्त्र। तो इस तरीके से दर्शन जो है एक स्वरूप के बारे में आप देखेंगे तो दर्शन वास्तव में क्या है? व्यापक विषय क्षेत्र है इसका। ठीक है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? दर्शन शास्त्र जो है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण करता है, क्लेरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब ये कैसे? सोचिए जरा, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। भाई, आप अगर किसी भी विषय पर पूर्णतः तार्किक होकर के, बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर अध्ययन करेंगे तो आपकी अवधारणा उस विषय पे स्पष्ट होगी। और दर्शन शास्त्र यही करता है। हर विषय, जितने भी विषय हैं, उनका तर्क के आधार पे बौद्धिक व्याख्या करता है। ठीक है। और उस बौद्धिक व्याख्या में एक चीज़ हमेशा इस नियम का ध्यान रखता है, स्पष्टता का नियम, कि चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट कर दें। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस आधार पे अगर दर्शन शास्त्र जिन भी विषयों का अध्ययन करेगा उसमें अवधारणाओं का क्या होगा? स्पष्टीकरण होगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो विशेषता है, दर्शन शास्त्र में मूल्य एवं आदर्श संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये क्या है? मूल्य एवं आदर्श संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्य एवं आदर्श संबंधी प्रश्न मतलब मूल्य एवं आदर्श संबंधी, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि दर्शन शास्त्र का जो स्वरूप है वो आदर्शात्मक है। अब ये आदर्शात्मक कैसे है? कैसे? तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना होगा। आपने भारतीय दर्शन तो कम से कम पढ़ा होगा, और जितने भी, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे आपके गीता हो, उपनिषद हो, सारी चीज़ों में आपके जीवन की उन्नति का मार्ग बताया गया है। सारे दर्शन में ये नहीं बताया गया है कि कौन क्या है। सभी दर्शनों में ये बताया गया है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए,
आप जैसे हम जैसे इंसान को नैतिक रूप से कैसा होना चाहिए, ठीक है, समाज के लिए हमारा आचरण क्या होना चाहिए। यानी मूल्य एवं आदर्श संबंधी क्या है का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि क्या होता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। आदर्श संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये आपका स्वरूप हो गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए दर्शन शास्त्र का स्वरूप क्या है, तो पहली बात तो दर्शन को आप दोनों ही दृष्टिकोण से परिभाषित करेंगे और ये बताएंगे कि दर्शन शास्त्र का जुड़ाव अलग अलग समय में अलग अलग विषयों से रहा है, इसलिए इसको परिभाषित करने में कठिनाई होती है, क्योंकि कोई एक विशिष्ट विषय ना होकर के एक सामान्य विषय है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम दर्शन शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आप यहाँ बता सकते हैं। बौद्धिकता की प्रणाली, किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए बुद्धि का सहारा लिया जाता है। विश्व का उसकी समग्रता में जानने का प्रयास, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तीसरी, निष्पक्ष चिंतन, बिना किसी पूर्वाग्रह से किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी आस्था या विश्वास का सहारा लेकर के नहीं दिया जाता, बल्कि क्या होता है, तर्क के आधार पर, ठीक है। व्यापक विषय क्षेत्र, चूंकि दर्शन सभी विषयों से जुड़ा हुआ है, सभी विषयों पे अपना तार्किक समाधान प्रस्तुत करता है, इसलिए उसका विषय व्यापक है। इसमें आप देख सकते हैं ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, धर्म दर्शन, राजनीति दर्शन, समाज दर्शन, ऐसे बहुत सारे विषयों से दर्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि चूंकि दर्शन तर्क के आधार पर किसी विषय की व्याख्या करता है, बौद्धिक व्याख्या करता है, इसलिए अवधारणाओं का स्पष्टीकरण करता है। इसके साथ साथ दर्शन शास्त्र का एक स्वरूप यह भी है कि इसमें मूल्य एवं आदर्श संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी क्या होना चाहिए दर्शन शास्त्र ये बताता है, न कि क्या है। व्यक्ति के व्यवहार को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप संक्षेप में दर्शन शास्त्र का स्वरूप बता सकते हैं। आपसे चाहे वो 60 शब्दों में पूछे, चाहे वो 100 शब्दों में पूछे, चाहे 175 शब्दों में पूछे, ठीक है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आपकी सामान्य समझ इस विशिष्ट टॉपिक में विकसित हो गई है तो निश्चित रूप से इसका उत्तर दे सकते हैं। आपको किताबी ज्ञान से ऊपर उठना है और दर्शन शास्त्र में एक सामान्य समझ विकसित करनी है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा और इस बात के लिए निष्फिक्र रहिए। हम उसी की दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि आपको भीतर दर्शन के लिए एक सामान्य समझ विकसित हो। तो आज की चर्चा बस यहीं तक, और आगे हम दर्शन शास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध, विशेष रूप से संस्कृति से क्या संबंध है, धर्म से क्या संबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।